हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बीके सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हम फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक चैप्टर लिए हैं, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। उसी में टॉपिक है प्रतिबिंब क्या है। हमने अभी तक परावर्तन क्या है, परिवर्तन के प्रकार है ना, उसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ये सब क्या है हमने बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं परिभाषा लिख चुका हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखते लिखते अगर समझाऊंगा तो बहुत लेंथ हो जाता है वीडियो का, जो अपलोड होने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इस कारण से थोड़ा से आप लोग डेफिनेशंस को नोट्स जरूर बनाइए, है ना, मैं समझा दूंगा। यहाँ पर लिखा है, देखिए, जब किसी बिंदु, ठीक है, जब किसी बिंदु मतलब मान लो सूर्य है, तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है। देखो, जब कोई किरण आ रही है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, परावर्तन हो रहा है या आपतन हो रहा है, ठीक, तो क्या कर रहा है, किसी बिंदु पर मिलती जरूर है, ठीक है, या उसी को और बोल सकते हैं किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब इमेजेस कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। फिर से देखें, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए मैं एक डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। चलिए, ये कोई एक सरल रेखा है, सरल रेखा में एक रहा वस्तु, ये रहा ए बी जो दिए हैं, ठीक है, ए बी जो दिया हूं मैं यहाँ पर, वो क्या है, एक बिंदु वस्तु है, से वहां से चलने वाली कोई प्रकाश किरण परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ये देखिए, परिवर्तन के बाद किसी पृष्ठ टकराकर क्या होगा, परिवर्तन हो गया, ये होता है अपवर्तन। ठीक है, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए मिल गया बिंदु, ये रहा, तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, तो ये वस्तु और उसका प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पर ये सीधा दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, उल्टा। इसी से साबित होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु का जो आकार होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, उल्टा होता है वास्तविक में। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं आभासी प्रतिबिंब, इसमें अंतर भी आता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो पहला अंतर ये हो गया, इसकी परिभाषा, ठीक है। दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये रहा कोई परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से सूर्य की किरणें, ठीक है, उस परिवर्तक पृष्ठ से लगाकर, देखिए ये आया, यहाँ से हो गया परिवर्तन, इसी प्रकार से ये यहाँ से हो गया परिवर्तन, इसी को हम डेट डेस करके आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया उसका इमेजेस। तो ये रहा बिंदु वस्तु और यह उसका इमेजेस, तो क्या दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दर्पण। दर्पण क्या है, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण किरण को परिवर्तित कर देता है। जब तक कि दर्पण में संपूर्ण किरणें जब बौछार होती है, तो वो जब तक परिवर्तन नहीं होगा हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। तो यही कारण होता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हम किसी भी दर्पण में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो दर्पण वह युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण किरण को परिवर्तित कर देता है। दर्पण के प्रकार, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है समतल दर्पण, फिर से बोल रहा हूँ समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण और तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। दर्पण के प्रकार देखते हैं, सबसे पहले समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली दर्पण और तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परिवर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो। नाम से स्पष्ट याद रखिए, जिसका परिवर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण। जिसका परिवर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोली दर्पण, और जिसका पृष्ठ परवलयाकार या परवलय होता है उसे परवलयाकार दर्पण कहते हैं। फिर से, समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसके पृष्ठ समतल होते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं, जिसका पृष्ठ गोली होता है, और परवलयाकार जिसका पृष्ठ परवलय होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं तुम लोग को डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। समतल दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो, समतल हो, जैसे हम बोल रहे हैं समतल का, तो ये रहा समतल पृष्ठ और ये रहा उसका पेंट, जिसके एक भाग में ये हो गया समतल दर्पण, और ये जो होता है उसको बोलते हैं समतल पृष्ठ। दूसरा क्या है, गोली दर्पण,
ठीक है। गोली दर्पण मतलब ये आधा गोल बना दीजिए, दोनों तरफ ये आधा हमने गोल बना दिया। तो ये हो रहा है उसका लेपिंग, जिसमें पेंट लगा होता है इसके अंदर भाग में, इसको बोलते हैं गोली दर्पण, है ना। तीसरा होता है परवलयाकार, तो परवलयाकार, ये लेप लग दिया, इधर भी लेप है, ठीक है। ये अंदर प्रवर्तक पृष्ठ, इधर भी यदि प्रवर्तक पृष्ठ है, ये रहा इसका प्रवर्तक पृष्ठ, ये हो गया समतल दर्पण। अब इसी में आते हैं गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनेंगे। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहीं पर बता देता हूँ मैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल या अवतल, लिख लो अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल। अवतल को बोलते हैं कॉनकेव और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, जिसके ऊपरी भाग में पेंट लगा होता है, ध्यान से सुनेंगे, जिसके उभरे हुए भाग में पेंट लगा रहता है उसको बोला जाता है अवतल, और जिसके गड्ढे वाले भाग में, ठीक है, पेंट लगा होता है, ये डेडेस किया वो पेंट है, ठीक है, तो पेंट लगा होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर शो कर दिया, देखिए उभरा वाला भाग दिख रहा है, ये रहा उभरा, आधा गोला का उभरा हुआ भाग जिस पर पेंट लगा होगा, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और जिसके अंदर वाले भाग में ना मतलब दबा हुआ हिस्सा में पेंट लगा रहेगा उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। फिर से, जिसके ऊपरी भाग में पेंट लगा होता है उसको उत्तल दर्पण, जिसके ऊपरी भाग में पेंट लगा होता है उसके अवतल दर्पण, और जिसके गड्ढे वाले भाग में मतलब चेप्टे वाले भाग में अगर पेंट लगा है, जैसे ये दिस, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से बार बार, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें, और कुछ डाउट होता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।